दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले मैं आपको डिसीजन को ब्रीफ कर देता हूँ। वो डिसीजन ये कहता है कि इससे पहले क्या होता था कि जो भी अगर किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसी जो एक तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह, तो यहाँ पे अगर पढ़ाना है तो पीएचडी एक तरह से मैंडेटरी होता था अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम इस कंडीशन को हटा रहे हैं, यानी कि केवल जिसने मास्टर्स किया है, वो ज़रूरी नहीं है केवल एमएससी की या एमटेक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एमए किया हो या कोई भी एमकॉम वगैरह सबके लिए वैलिड है। अगर उन्होंने ये ऐसा किया है और वो अगर यूजीसी के अंडर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है तो वो लोग भी अब आके पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि यहाँ पे जो पढ़ाने का होगा वो कोई ना कोई पर्टिकुलर बंदा इंडस्ट्री से आना चाहिए, और वहाँ पे जो है एक जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं बोला जाएगा, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बोला जाएगा। या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत ही रिटायर्ड हो चुके हैं कहीं इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, इस तरीके से, वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, बायोटेक वगैरह कुछ भी, तो वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो उनको एक तरह से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बोला जाएगा। ये पोजीशन जो है बेसिकली एक तो परमानेंट हो सकती है या फिर टेम्पररी हो सकती है। एट द सेम टाइम उनका ये कहना है कि ये जो है बेसिकली सारा का सारा डिसीजन जो है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या जो है किस तरह का इंसान को, मतलब किस तरह के पर्सन को रिक्रूट किया जाएगा, सारा का सारा जिम्मा जो है उस यूनिवर्सिटी के हाथों में है। और वही जो है वहाँ के जो सुप्रीम जो भी अथॉरिटी है वो बेसिकली बैठ के कमेटी वगैरह बना के जैसे भी डिसाइड कर रही होगी। तो ये एक तरह से मोटा मोटा इसका जो है डिसीजन है यहाँ पे। इस डिसीजन को क्यों लिया गया है, तो जो नए नए अभी रिक्रूट हुए हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने समझाया कि इससे होगा ये कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग हैं जो कि एक्चुअल में जिन्होंने मास्टर्स ही किया था और वो इंडस्ट्री में एक सर्टेन एक्सपोजर पा चुके हैं, तो उनको मौका मिलेगा हमारे यहाँ पे जो आकर पढ़ाने को, उनका अपना एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस जो भी कह दो आप, वो शेयर करने को बैचलर्स मास्टर्स के स्टूडेंट को। तो एक तरह से एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा इंडस्ट्री का भी, रिसर्च का भी, और एकेडमिया वगैरह सबका एक तरह से ये कलेक्टिव एफर्ट बनेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है बहुत सारी जो रिसर्च कम्युनिटी है, पीएचडी या पोस्ट डॉक वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो काफ़ी नाराज नजर आती है। तो बेसिकली सबसे पहले अब मैं इस सब पूरे के पूरे इस डिसीजन को वन बाय वन करके आपको लेयर डाउन करने वाला हूँ और फिर आपको बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्राइट साइड से। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी हो रही है और आप दूसरे लोगों को क्यों लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले ये यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो रेगुलर जो एकेडमिया में पढ़ाते हैं, उनकी पोजीशन पे किसी भी तरह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उनके नंबर कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ये एक एडिशनल जो है इन्होंने डोमेन स्टार्ट किया है, तो आपको एक तरह से अपने ऊपर इनसिक्योरिटी का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मतलब वो एक तरह से जितनी पहले पोजीशन थी, माना कि वो पोजीशन कम है आज की तारीख में, और जितनी पोजीशन है भी वो फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी पोजीशन काट के और यहाँ पे नई पोजीशन निकाल रहे हैं मास्टर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लिए। दूसरी तरफ काउंटर में जो है रिसर्चर यानी पीएचडी पोस्ट डॉक जो कम्युनिटी है, उनका आर्गुमेंट ये है कि क्यों जो है एक और पोजीशन निकाली जा रही है, स्पेशली जबकि पीएचडी और पोस्ट डॉक की ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसे तो मतलब कहने को पूरा दुनिया हंसने लगता है जब एक पीएचडी पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होता है, लेकिन जब इसी बात को काउंटर करने की बारी आती है कि इसे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे फिक्स किया जाए, तो वहाँ पर सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो इसका दूसरा जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि इसका ब्राइट साइड ये है कि अगर ये सही से एग्जीक्यूशन होता है, माइंडेड मैं कह रहा हूँ सही से एग्जीक्यूशन, ओके, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं लेकिन सही से एग्जीक्यूशन नहीं हुए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर सही से एग्जीक्यूशन होता है तो इसमें फ़ायदा ये है कि बेसिकली अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री के लोगों से अगर उनका इंटरेक्शन होता है तो इसकी वजह से वहाँ पे कुछ लोग जो कि एक जो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल था कि बैचलर्स कर लिया, फिर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मास्टर्स कर लिया, फिर थोड़ा डिजर्टेशन वगैरह करते हैं तो थोड़ा लगता है कि चलो रिसर्च ही कर लेते हैं, फिर पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं और फिर फाइनली पीएचडी में आते हैं। तो एक तरह से वो बिल्कुल जैसे घोड़े के नाल लगा देते हैं तो किस तरीके से चलते रहते हैं, तो उस तरीके से विदाउट थिंकिंग कि और भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको देखते हुए अगर यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग अगर यहाँ पे हमारे एकेडमिया सिस्टम में आते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलेगा और एक दूसरा स्टैंड पॉइंट भी मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे अगर कुछ सालों के अंदर 4 साल 6 साल 8 साल के अंदर पीएचडी की भीड़ जो है थोड़ी कम होगी और थोड़े कुछ लोग जो है मतलब वहाँ इंडस्ट्री की तरफ भी फैसिनेट होके उस तरफ भी जाना स्टार्ट होंगे, तो ओवरऑल जो है कुछ सालों के अंदर पीएचडी का जो एक तरह से बॉम्ब फूट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो थोड़ा कम होगा। थर्ड
थिंग इज ये एक और चीज़ बोल रहे हैं कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इंडिया या इस तरह से चीज़ों को डेवलपमेंट मिलेगा। अगेन बात वही है कि चीज़ें तो बहुत सारी पहले योजनाएं लाई गई है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितनी रियलिटी है ये तो हम सबको ही पता ही है। तो वो वापस अगेन उसी पे आ जाता है कि इट सीम्स रियली नाइस एंड गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ इज इट गोना बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज रियली समथिंग टाइम विल टेल। अब बात करते हैं कि क्या हमें इस पोजीशन की सच में ज़रूरत थी भी, क्योंकि बेसिकली एक तरह से ऑलरेडी ऐसे सिस्टम जो है इन प्लेस हैं जिससे कि एक तरह से इंडस्ट्री और एकेडमिया या इस तरह से एक इंटर डायनेमिक इंटर डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय मैं अभी तो एक तरह से पीएचडी कर ही रहा था, मेरी हुई नहीं थी 2017 में, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कॉलेज है उसके अंदर एक तरह से उन्हें 1-on-1 सेशन करने का मतलब इंटरेक्टिव सेशन करने का मेरे को मौका मिला था, वो भी बिल्कुल फॉर्मली, और उन्होंने एक तरह से मुझे फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दिया था वो 1 घंटे का एक तरह से सेमिनार लेने के लिए। तो ये एक तरह से अगर चाहें तो इस तरीके से भी सेटअप रहता है जिससे कि ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं वो इनवाइट कर सकते हैं अलग अलग डोमेन से, अलग अलग स्फीयर से अपने जो बैचलर्स या मास्टर्स के जो भी उनके स्टूडेंट हैं उनको इस तरह से एजुकेट करने के लिए। ऑन कॉन्ट्ररी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे को इंटरेस्ट था कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है या क्या चलता है, तो मैंने अपनी तरफ से जो है नोवार्टिस के अंदर जो बायो कैंप होता है हर साल, मैंने उसमें अप्लाई किया था और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था जस्ट टू सी कि बेसिकली वहाँ पे कैसे जो है काम होता है। आई गेस 6 दिन या 7 दिन का वहाँ पे टूर था और हमको काफ़ी एक्सपोजर मिला था। और ये जो है एक तरह से टी शर्ट भी जो है फन फैक्ट ये है कि ये उसी की बायो कैंप 2017 की, तो वहाँ पे जो है मैं गया था और मैंने पर्टिकुलरली खुद एक्सपीरियंस लिया था। तो जिसे बेसिकली ढूंढना होता है वो वहाँ पे वैसे भी पहुँच ही जाता है। अनदर थिंग इज़ कि सेम चीज़ें जो है बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स आके जो है एजुकेट कर रहे होते हैं, और अगर आपको करना ही था तो आप बेसिकली इन सारी कॉन्फ्रेंसेस को इन सारे बैचलर्स मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल कर देते विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट। वो कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से फंड हो सकता था। तो इस तरीके के कुछ ऑल्टरनेटिव सेटअप किए जा सकते थे इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस ऑल टुगेदर। सेकेंड थिंग इज हम यहाँ पे एक्सपर्ट को लाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम सच में उन्हें एक्सपर्ट बोल भी सकते हैं? बिकॉज आपने जो बात बताई है कि हम आर्ट्स में लिटरेचर में देखते हैं कि किसी ने बहुत अच्छा कोर्स किया है और वो मास्टर्स ही हैं लेकिन वो अपने फील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं और वो बता सकते हैं, तो इट्स ओके, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही होती है, काम होता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी फील्ड की साइंस स्ट्रीम की अगर मैं ओवरऑल बात करना चाहूँ तो मेनली 3 फील्ड आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जहाँ तक मुझे पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में कोई भी पर्सन जो है सिर्फ मास्टर्स करके कभी भी किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। या तो उसे जॉब मिल रही होती है एज अ मार्केटर, यानी कि कोई प्रोडक्ट बेचने की या सर्विसेज बेचने की, और या फिर उसको जॉब मिल रही होती है कोई पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा अच्छा सा, तो उसके अंदर उसी इंस्ट्रूमेंट को वो एक तरह से मतलब अपने जॉब में संभाल रहा होगा या फिर बफर बना रहा होगा, या मतलब इस तरह की चीज़ें होगी विच वी रियली कैन नॉट कॉल द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड और एक्सपर्ट ऑफ हिज डोमेन। तो रियली कैन वी से कि जो मास्टर्स के लेवल होता है वो एक्सपर्ट में कैटेगरी में आता है फॉर साइंस स्ट्रीम? मतलब ये एक तरह से मेरे हिसाब से क्वेश्चनेबल है जिस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। थर्ड थिंग इज कि ये एक परमानेंट पोजीशन भी हो सकती है जिसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लोग इंडस्ट्री से अगर आ रहे हैं तो उनको वैसे भी जॉब स्विच करने की या उनको वैसे भी एक आदत होती है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है उनका असेसमेंट होता है साल दर साल, और उसके बाद ही जो है वो आगे से आगे काम कर रहे होते हैं उसी कंपनी में या फिर किसी और कंपनी में। तो ये परमानेंट तो किसी भी नेचर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में रह के आया हूँ और मैंने देखा है कि जब भी कोई पोजीशन परमानेंट होती है तो फिर मतलब इरोड होना स्टार्ट हो जाता है सिस्टम। वो लोग जो है अपने हिसाब से मतलब काम करने निठल्ले हो जाएंगे। बहुत कम होते हैं जो कि एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं बिल्कुल निठल्ले और कोई काम नहीं करेंगे, और मतलब आप काम करवा के दिखा दो उनसे, बहाने बनाएंगे, चाय पीने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इसे हमेशा एक टेम्प्रेरी रखा जाता अगर इफ एट ऑल अगर पोजीशन निकालनी ही थी तो। सो आई रियली विश कि इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट हो जैसा कि गवर्नमेंट प्लान करती है। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।